कौन चेयरमैन पीसीबी बनेगा, नजम सेठी या फिर ज़का अशरफ। पोस्ट है वो पीपल्स पार्टी को दे दी जाए और ज़का अशरफ को बनने दिया जाए। ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम को भारतीय वीज़े नहीं मिल सके। हमेशा इंडिया बदनीयती का मुजाहरा करता है कि पाकिस्तानी टीम ने 21 जून को इंडिया के साथ पहले दिन ही मैच खेलना है। कल एतवार को उन्होंने अपनी टिकटें भी बुक करवा ली थी। इंडियन हुकाम पाकिस्तान को आखिरी टाइम पे ही वीज़े जारी करेंगे। 3 सितंबर को शाहीन शाह अफरीदी की शादी थी, इनकी शादी फिर आगे पीछे करना पड़ेगी। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान को वहां जाना चाहिए। नया दौर स्पोर्ट्स में खुशामदीद। डेली राउंड अप के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज। चेयरमैन पीसीबी कौन होगा, एक दिन बाकी रह गया है, उस पर फैसला होने जा रहा है कि कौन होगा। और उसका आज हम आपको एक अहम खबर भी देंगे कि कौन होगा चेयरमैन पीसीबी। और इसके अलावा साफ चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान फुटबॉल टीम को भारतीय वीज़े नहीं मिल सके और ख़बर यह है कि उसे आज वीज़े मिल जाएंगे। और उसके अलावा तीसरी जो खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो डेट थी वो एशिया कप की डेट में आ रही है, तो क्या वो आगे पीछे हो जाएगी शादी की डेट या नहीं। और उसके अलावा पाकिस्तान के कुछ सीनियर क्रिकेटर जो साबिक क्रिकेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना चाहिए और कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाना चाहिए। कौन क्रिकेटर पाकिस्तान को वहाँ जाने के लिए कह सकता है या कौन नहीं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी के हवाले से। चेयरमैन पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी की जो मुद्दत है वो 21 जून को ख़त्म हो रही है। 20 जून उसका आखिरी दिन होगा और यानी कि कल उसकी आखिरी दिन होगा। उसके बाद से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद चेयरमैन पीसीबी कौन होगा उसको लगाया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अभी कशमकश जारी है कि कौन चेयरमैन पीसीबी बनेगा, नजम सेठी या फिर ज़का अशरफ। आपको आइडिया होगा कि नून लीग नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाना चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाना चाहती है। जबकि इस हवाले से पीपल्स पार्टी दो टोक मौक़िफ़ भी रख चुकी है और बार बार कह रही है कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ही होंगे। और 21 जून से ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाल लेंगे। लेकिन अगर मुझे कहा जाएगा, ये जो सूबाई राब्ता के बैनुल सूबाई जो राब्ता के वज़ीर हैं एहसान मज़ारी, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कहा जाएगा कि तौसीक़ की समरी दे दें या फिर चेयरमैन पीसीबी की समरी दें तो फिर मैं इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं करूँगा नजम सेठी के हवाले से। जबकि अगर वो ज़का अशरफ का कहेंगे उस पर बात करेंगे। और नजम सेठी के हवाले से वो मौक़िफ़ रखते हैं कि हमने उन्हें इलेक्शंस और रीजन्स की और आइन की बहाली के लिए मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह लगाया था, जबकि वो ख़ुद ही चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार बन गए हैं। तो इस पर उनका ये मौक़िफ़ है कि हम मिनिस्ट्री हमारे पास है तो हम ही अपना चेयरमैन पीसीबी लाएंगे। जबकि अंदर से ख़बर है कि चेयरमैन पीसीबी के लिए नजम सेठी के लिए नून लीग की जानिब से कुछ हलकों में दस्तबरदारी का भी कहा जा रहा है कि दस्तबरदार हो जाएं। और नून लीग इस हवाले से थोड़ा बहुत कशमकश का शिकार है। कुछ हल्के कुछ उम्मीदवार जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ना बिगाड़ा जाए। जो 1 से 2 महीना बाकी है इस हुकूमत का, 2 महीने तकरीबन 1.5 महीने बाकी है हुकूमत का, उनके साथ अच्छा इनके साथ 1.5 महीने गुजारे जाएं और जिस तरह से पीपल्स पार्टी कह रही है उसी मुताबिक चला जाए। और जो चेयरमैन पीसीबी की जो पोस्ट है वो पीपल्स पार्टी को दे दी जाए और ज़का अशरफ को बनने दिया जाए। जबकि कुछ हल्के ये कह रहे हैं, क्योंकि कुछ जो नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाने के हवाले से उम्मीदवार हैं या फिर जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि चेयरमैन पीसीबी की जो खिदमात हैं, नजम सेठी की जो खिदमात हैं पीएसएल के लिए, पीसीबी के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं और वो इस पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें ही चेयरमैन पीसीबी बनाया जाए। लेकिन कुछ जो हल्के हैं, शहबाज शरीफ को उन्होंने मशवरा दिया है ज़राए के मुताबिक, उन्होंने कहा है कि आप चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को बनने दें। जबकि 2 मरतबा नजम सेठी इस हवाले से शहबाज शरीफ से मुलाकात भी कर चुके हैं और शहबाज शरीफ ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है और उन्हें मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करने का भी टास्क दिया हुआ है। अब देखना ये है कि जो सियासी कशमकश जारी है नून लीग और पीपल्स पार्टी में कि कौन चेयरमैन पीसीबी होगा, उस हवाले से भी कल आखिरी दिन होगा और कल के बाद कंफर्म हो जाएगा कि कौन चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहा है।
जबकि नून पीपल्स पार्टी इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ रखती है कि चेयरमैन पीसीबी हमारा ही होगा। इस हवाले से वो गाए-बगाए रोज़ की बुनियाद पर कहीं इंटरव्यू में, कई रहनुमा उनके किसी प्रोग्राम में या फिर कहीं इंटरव्यू में, कहीं स्टेटमेंट देते रहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी का अशरफ ही होगा। जबकि नून लीग में अभी ये खामोशी है, लेकिन उनके जो अंदर खाते जो खबरें आ रही हैं या फिर उनके कुछ रहनुमा चाहते हैं कि हम नून लीग से, पीपल्स पार्टी से ना बिगाड़ी जाए और जो नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाने के हवाले से जो दस्तबरदारी की जाए। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जब तक नया चेयरमैन पीसीबी नहीं बनता तब तक नजम सेठी को कायम मकाम जो चार्ज दे दिया जाए चेयरमैन पीसीबी का। और इस हवाले से अगर उन्हें कायम मकाम चार्ज दिया जाता है तो क्या ये पीसीबी का आइन कहता भी है या नहीं कहता। ये पैटर्न का मेरे ख्याल में सवाबदीदी इख्तियार है कि वो उसको किस तरह लेते हैं, किस तरह से उन्हें चेयरमैन पीसीबी बनाते हैं। ये पैटर्न ही क्योंकि तजवीज़ करते हैं इस दो नाम या एक नाम, तो उस हवाले से है। अब देखना ये है कि पैटर्न क्या फ़ैसला करते हैं। पैटर्न जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता है वही इसका फ़ैसला करता है कि चेयरमैन पीसीबी कौन होगा। लेकिन तौसीक़ के हवाले से एहसान मज़ारी ने कहा है कि मैं तौसीक़ का नोटिफिकेशन जारी नहीं करूँगा। अब दूसरी जो अहम खबर है कि इंडिया ने फिर बददियानती की है, फिर पाकिस्तानी टीम को वीज़े में ताख़ीर किया है कि साफ़ चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तानी टीम ने 21 जून को इंडिया के साथ पहले दिन ही मैच खेलना है, जबकि 24 तारीख को कुवैत के साथ मैच खेलना है और जबकि 27 तारीख को नेपाल के साथ मैच खेलना है साफ़ चैम्पियनशिप में। लेकिन पाकिस्तान को अभी तक वीज़े ही नहीं मिल सके। पाकिस्तान ने फ़्लाइट भी बुक करवा दी थी अपने, मतलब कि वो जो मॉरिशस में 4 मुल्की टूर्नामेंट हो रहा था उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, उस पर तो बात करते ही हैं। लेकिन वहाँ से पाकिस्तानी टीम ने मॉरिशस से इंडिया के लिए वीज़े अप्लाई किए थे और पाकिस्तान ने अपनी टिकट्स भी बुक करवा ली थी। संडे मतलब कि गुज़श्ता रोज़ कल एतवार को उन्होंने अपनी टिकटें भी बुक करवा ली थी भारत जाने के लिए, लेकिन भारत ने वो वीज़े नहीं दिए और अभी तक तो नहीं मिले। जब तक ये रिकॉर्ड हो रहा है तब तक वीज़े नहीं मिले, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आज वीज़े मिल जाएंगे और पाकिस्तान कल मतलब कि आज इंडिया पहुंचेगा शाम को लेट नाइट और फिर उसके बाद दोबारा से ही कल प्रैक्टिस करेगा, फिर 21 को भारत के साथ मैच है। लेकिन इंडिया की हमेशा से ये बदनीयती रही है कि वो पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं मसाइल पैदा करता रहता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, पाकिस्तानी हुकाम के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा करता रहता है। वो ऐसा क्यों करता है? बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान ने 2 से 3 दिन पहले, 21 को मैच है तो 18 को पाकिस्तान ने जाना था इंडिया, तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान 2 से 3 दिन पहले जाना चाह रहा था कि वहाँ जाके कंडीशन से हम आंग हो सकें और उसके साथ साथ 1-2 दिन प्रैक्टिस कर सकें। इंडिया साफ चैम्पियनशिप में ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के बाद ही पाकिस्तान की कोई भी टीम मैच खेलती है, तो वो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि अगर 3 दिन पहले ही पहुँच जाते हैं तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ इंडिया के साथ जो मैच होगा उसमें अच्छा मुकाबला हो सकेगा। लेकिन भारत की बदनीयती ये है कि उन्होंने वीज़े ही जारी नहीं किए। वीज़े जारी ना होने के बाद आज अगर लेट नाइट हमें वीज़े दिए जाते हैं तो एक दिन हमें बचता है, तो क्या प्लेयर्स रेस्ट करेंगे? रेस्ट करने के साथ साथ प्लेयर अगर गेम पे फोकस करेंगे, एक दिन पाकिस्तान के पास प्रैक्टिस के लिए होगा, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स किस तरह की करेंगे, क्योंकि अगले दिन भारत के साथ मैच होगा। तो हमेशा इंडिया बदनीयती का मुजाहरा करता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकाम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रेशराइज़ करने के लिए, फिर मुश्किलात में इजाफ़ा, मसाइल में भी इजाफ़ा करता रहता है। तो वही इस मरतबा भी हुआ है। मुझे तो अब पाकिस्तानी जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं उसकी टेंशन हो रही है कि किस तरह से वो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान का 6 अक्टूबर को मैच है, तो इंडियन हुकाम पाकिस्तान को आखिरी टाइम पे ही वीज़े जारी करेंगे जब पाकिस्तानी जाएंगे और अगले दिन ही पाकिस्तान का मैच होगा। लेकिन अब साफ चैम्पियनशिप के लिए अभी तक तो वीज़े जारी नहीं हो गए कि जब तक ये रिकॉर्ड हो रही है। लेट नाइट जारी हो जाएं तो फिर अलग ही बात है, लेकिन अभी तक जारी नहीं होगा। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से, पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, NOC भी जारी हो गया था कि पाकिस्तानी टीम साफ चैम्पियनशिप के लिए भारत जा सकती है, लेकिन भारत ने अभी तक वीज़े जारी नहीं की। इस पर भी बात उसके अलावा एक और तीसरी खबर है कि शहीनशाह आफरीदी के हवाले से कि शहीनशाह आफरीदी की शादी कब है। कहा यह जा रहा है, शाहिद अफरीदी ने इंकशाफ किया है कि 3 सितंबर को शहीनशाह अफरीदी की शादी थी, लेकिन अब जो डेट आई है 31 एशिया कप की 31 अगस्त से 17 सितंबर तक, तो ये उसके दरमियान आ रही है। तो शाहिद अफरीदी ने कहा है कि
एक प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने कहा है कि इनकी शादी फिर आगे पीछे करना पड़ेगी। लेकिन अब बात ये है कि अगर एशिया कप होता है, फिर एशिया कप के फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप के लिए जाना है, तो वर्ल्ड कप के बाद फिर बाद में ही शादी होगी। तो मेरा यही ख़्याल है कि जिस तरह से शाहिद अफरीदी बात कर रहे थे, तो शहीन शाह अफरीदी की शादी अगस्त में ही हो जाएगी। अब दूसरी चौथी जो ख़बर है वो वर्ल्ड कप के हवाले से है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो साबिक क्रिकेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, जबकि एक और साबिक क्रिकेटर मायानाज जावेद मियांदाद कहते हैं कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तानी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए और अहमदाबाद में भी खेलना चाहिए। अहमदाबाद में फुल क्राउड के सामने, लोगों के सामने वहाँ पे परफॉर्मेंस देके भारत को हराना चाहिए और नाम कमाना चाहिए। इससे पाकिस्तान का नाम होगा और उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी किस तरह से अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अब बात यह है कि जावेद मियांदाद कहते हैं कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को भारत नहीं जाना चाहिए। दोनों साबिक क्रिकेटर हैं, काबिल एहतराम है। इस हवाले से वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं कि किस तरह से नहीं जानते। जावेद मियांदाद तो ये कहते हैं कि वो मोदी जहरियत जमात के एक रुकन हैं और वही उन्हें हुकूमत करते हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, तो इसलिए पाकिस्तान को भारत नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी ये 3 से 4 खबरें थी और इसी तरह की रोज़ाना की अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।